स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और सीजीपीएससी प्री 2020 जो है आपके 14 फरवरी को होना है। अगर आप अभी से देखते हैं 1 दिसंबर से अगर आप लेके चलते हैं तो अभी भी आपके पास 70 दिन है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप पूरे स्मार्ट तरीके से डेडिकेशन के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो अभी भी जो है आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। और हम यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कोर एरिया क्या है। कोर एरिया का मतलब ये है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका एक कोर एरिया होता है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री को लेते हैं तो हिस्ट्री से जैसे फ्रीडम स्ट्रगल है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखेंगे किस तरह से जो है आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है और पूरे डेडिकेशन के साथ करनी है, ताकि जो है आपका जो ये एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए इसी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, कौन कौन चीज़ों किस किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं, शायद जो है आपको इससे एक अच्छा मार्गदर्शन मिल पाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाए। चलिए देखते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी प्री 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है और 14 दिसंबर से जो है फॉर्म फिल किया जाएगा। इस बार जो पोस्ट रखा गया है वो है 143 पोस्ट पे होना है। देखिए 143 पोस्ट है, लेकिन जो है ये पोस्ट आगे जाके बढ़ाया भी जा सकता है और यकीनन ये पोस्ट जो है आगे बढ़ेगा। आगे देखते हैं। और एग्ज़ाम जो होना है आपका प्री का वो कब होना है, आपके 14 फरवरी को। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इतने कम समय में जो है हम किस तरह से तैयारी करेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि सीजीपीएससी में 2 पेपर होता है, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर जीएस का होता है जिसमें जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर होता है आपका सीएससी सेट का, जिसमें भी जो है आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। पेपर 1 की बात करते हैं तो जीएस, जैसे इंडिया का जीएस है, सामान्य ज्ञान से जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और छत्तीसगढ़ के जीएस से सामान्य नॉलेज होना चाहिए छत्तीसगढ़ के बारे में, तो उससे जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम जीएस के इस 50 क्वेश्चन के बारे में अगर देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले ये बात ध्यान रखिए कि आप किसी एक चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। अगर आप ये सोचें कि हम छत्तीसगढ़ पढ़ के क्लियर कर लेंगे तो असंभव है। ठीक है, तो जितना ध्यान आप यहाँ देंगे उतना ध्यान आपको यहाँ भी देना पड़ेगा, तभी जाके जो है आपका सिलेक्शन जो है श्योर होगा, निश्चित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस किस टॉपिक पे और कहाँ फोकस करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ जो पूछा जाता है भारतीय संविधान से क्वेश्चन आता है, भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोनॉमी है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, साइंस टेक है और जो करेंट अफेयर है स्पोर्ट्स से, यहाँ से जो है यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम भारतीय संविधान की पॉलिटी की अगर बात करते हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है वो आपके भारतीय संविधान से ही पूछा जाता है। तो 8 से 9 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। और इसमें भी अगर हम देखें भारतीय संविधान में कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा वो कोर एरिया है जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं आपके बनते हैं। तो एक तो आप याद कर दीजिएगा, जो पार्लियामेंट है, संसद है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से, राष्ट्रपति से। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है आपके विधान मंडल से, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तीसरा कोर एरिया आप ध्यान रखिएगा जो है मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है, वहाँ से पूछे जाएंगे। और जो डीपीएसपी है और मौलिक कर्तव्य, ठीक है, इसमें आपको जो है
डिफरेंस देखना है कि कौन सा चीज़ जो है डीपीएसपी में आता है, कौन सा मौलिक कर्तव्य में आता है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये देखिए समान क्या है, डीपीएसपी में और मौलिक कर्तव्य में समानता क्या है, उसको भी आप यहाँ पे देखिएगा। तो ये 4 से 5 टॉपिक है जिसको आपको बहुत ज़्यादा जो है फोकस करना है, जहाँ से क्वेश्चन बनने तय हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं तो हिस्ट्री से भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है, एक तो आपके प्राचीन है, मध्यकालीन है और जो है आपके आधुनिक इतिहास है। इसमें चौथा पार्ट आप ऐड कर लीजिए भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन से 3 से 4 साल से जो है कंटिन्यू 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो ये फिक्स है कि भारतीय दर्शन से क्वेश्चन इस बार 4 से 5 आने ही आने हैं। एक तो आप देखिए बौद्ध दर्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैन दर्शन से, चारवाक से एक क्वेश्चन आना तय है, साथ ही जो है उपनिषद से जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो भारतीय दर्शन में आपको ये 4 टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, आपके सिलेक्शन को ये पक्के कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, ठीक है, चारवाक है, उपनिषद से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन टॉपिक को जो है अच्छे से पकड़ बना के चलिएगा। दूसरी चीज़ अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है आपके आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है, क्लियर है। आगे देखते हैं ज्योग्राफी से भी जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ भी आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले चीज़ जो है खनिज के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि ज़्यादातर जैसे राजस्थान में खेतरी है, जो वहाँ पे तांबा का जो है खनन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही जैसे बेलाडीला है, वो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके खनिज संसाधन से पूछे जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, पर्वत पठार वाला क्षेत्र जो है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है। तीसरी चीज़ नदी है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सहायक नदी से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कौन सी, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे जनजाति है, ठीक है, तो भारत की जनजाति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तमिलनाडु में कौन सी जनजाति, जैसे टोडा जनजाति है, ठीक है, त्रिपुरा की जनजाति है, नागालैंड की जनजाति है। तो इन जनजातियों से जो है एक क्वेश्चन फिक्स है आना, ठीक है। खनिज संसाधन से क्वेश्चन आना तय है, पर्वत पठार है, नदी है, इनसे क्वेश्चन आना तय है। तो ज्योग्राफी में अगर आप करेंगे तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। आगे देखते हैं इकोनॉमी से। अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब ये 4 से 5 क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ है जो अर्थव्यवस्था में पढ़नी है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है जो वक्र हैं, जैसे कि लाफर वक्र है, लॉरेंज वक्र है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। दूसरी चीज़ जो है आपकी पंचवर्षीय जो अर्थव्यवस्था है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरी चीज़ आप जो है जीडीपी है, जीएनपी है, नेशनल इनकम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 3 से 4 ऐसे टॉपिक है जो एक कोर एरिया है जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी आपको यहाँ पे इकोनॉमी में याद रखना है। आगे देखते हैं साइंस से जो है 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जो है मेनली बायो और फिजिक्स, ये दो सब्जेक्ट है कि साइंस जो है आपका केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है। तो जो ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो आपके फिजिक्स के होते हैं या फिर आपके बायो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा आपको फोकस करना है बायो और फिजिक्स पे। आगे देखते हैं इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। मेनली नेशनल पार्क आप याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन में भी किससे जो है कौन सी बीमारी हो रही है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख कारक कौन से हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नेशनल पार्क, ठीक है। तो इन जो है 3-4 टॉपिक हैं जिसको आपको ध्यान रखना है इन्वायरमेंट में। आगे अगर हम देखते हैं
साइंस और टेक की। तो साइंस और टेक देखिए जो आपके करंट अफेयर में होंगे, ठीक है, वहीं से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेनली जो है इसरो से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसरो जो है किसको लॉन्च कर रहा है, चंद्रयान से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है। अभी हाफ ह्यूमनॉइड जो है इसरो द्वारा बनाया गया है, उससे जो है क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो जो करंट से क्वेश्चन जो है यहाँ से 1 से 2 जो है, अगर मैक्सिमम हो गए तो 3 क्वेश्चन जो है साइंस और टेक से पूछ दिया जाता है। आगे जो है आपके करंट अफेयर और स्पोर्ट्स से 1-2 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है, पूछ दिया जाएगा कौन सा व्यक्ति जो है किस खेल से संबंधित है, ठीक है। जो मेनली ज़्यादातर जो हाईलाइट होते हैं उन्हीं से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। और करंट अफेयर जो आप रोज जो है आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, पढ़ते होंगे, वो जो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर और स्पोर्ट को लेके चलते हैं, तो 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बुक बताती हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम छत्तीसगढ़ के जीएस की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन जो है आपके छत्तीसगढ़ के जीएस से पूछा जाता है। इतिहास से पूछा जाएगा, ठीक है। मेनली जो है अगर छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री की बात करते हैं तो मेनली अगर पूछा जाता है तो पूछा जाएगा आपका मराठा के टाइम का जो है, ठीक है। गुफाओं से संबंधित जो रामायण काल है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी चीज़ कहाँ मिली है ये पूछा जाता है। और जो फ्रीडम स्ट्रगल है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, उससे जो है पूछा जाएगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था से। प्रशासनिक व्यवस्था में मेनली जो है आपके नगर निगम है, पंचायती राज जो व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में, उससे जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और वर्तमान में जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था में आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जो है सर्वेक्षण पढ़ लीजिएगा, जो छत्तीसगढ़ की जो इकोनॉमिक सर्वे है और जो बजट है, ठीक है। ये यहाँ से जो है छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी और यहीं से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पूरा जो है आप सर्वे याद रखिएगा और बजट जो है यहाँ पे आपको क्लियर रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो जनजाति है, लोक कला है, भाषा है, बोली है जो छत्तीसगढ़ की, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रहने वाले, तो भाषा से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे किसको क्या बोला जाता है, जैसे कि रमकेरिया से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसको आप आसानी से कर लेंगे। जनजाति से और उसकी लोक कला से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जनजाति से आपके 3 से 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन जो है कंफर्म है कि जनजाति से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। आगे जो है ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा पहाड़ कहाँ है, ये चीज़ें ऊर्जा संसाधन से पूछ लिया, खनिज संसाधन से क्वेश्चन पूछ लिया, तो यहाँ से जो है ये क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो आसानी से आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। और करंट अफेयर जो आप डेली आप न्यूज़पेपर में पढ़ते ही होंगे, डेली जो करंट आता है, योजनाएं हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से जीएस का और छत्तीसगढ़ का और भारत का जीएस कंप्लीट होता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं सी सेट में भी जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन में जो है सी सेट क्या है, एक क्वालिफाई पेपर है। क्वालिफाई पेपर का मतलब है कि जब तक आप सी सेट को पासिंग मार्क्स नहीं लाएंगे, क्योंकि इसमें जो है आपको 33 क्वेश्चन जो है सही करने होंगे, 33% जो है आपको इसमें लाना होगा। अगर आप सी सेट में 33% ले आते हैं तभी जाके जो है आपका फर्स्ट पेपर क्लियर होगा। अगर आप इसमें 33% नहीं ला पाते हैं तो आप अगर पेपर 1 में जो है चाहे जितना भी नंबर लेके आए वो मान्य नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो है 33% लाना ही लाना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जो है किन किन चीज़ों को फोकस करें, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, ताकि जो है इसमें हमारे 33 नंबर आ पाए। तो यहाँ पे टॉपिक क्या क्या होता है, तो सबसे पहले जो होता है हिंदी, ठीक है, हिंदी होता है, इंग्लिश हो गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हिंदी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ की भाषा है, छत्तीसगढ़ ग्रामर है, इससे संबंधित जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक इंटरपर्सनल स्किल से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो हिंदी है और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है और इंटरपर्सनल स्किल, अगर हम इसको मिलाएं तो आपके 30 से 32 क्वेश्चन जो है यहाँ से क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 क्वेश्चन इन 3 चीज़ों से जो है आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं तो मैथ और रीजनिंग। तो देखिए मैथ में आपको देखिए, अगर मैथ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी मैथ जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, तो उनको करना क्या है, अगर मैथ से क्वेश्चन आते हैं तो मेनली देखिए दंड आरेख से क्वेश्चन आता है और एक पाई चार्ट से क्वेश्चन आता है। इससे जो क्वेश्चन आते हैं, अगर पाई चार्ट का अगर हम लेते हैं तो 2 क्वेश्चन उससे बनते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं दंड आरेख की, तो दंड आरेख से जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर हम देखें तो 6 से 7 क्वेश्चन आप मैथ के कर लेंगे। जितना भी आपका मैथ कमज़ोर है, अगर आप इस टॉपिक को करते हैं तो आसानी से जो है मैथ के 6 से 7 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। साथ ही आप देखना चाहते हैं तो आप जो है प्रॉफिट लॉस को ध्यान रखिएगा और आप परसेंट को देखिएगा, और जो आपके एवरेज से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, ये 3 टॉपिक आपको ध्यान रखना है। ये 3 टॉपिक आपको कर ही लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस से आना है, 1 क्वेश्चन जो है आपके परसेंट से आना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो है, 4 या 5 क्वेश्चन आपके दंड आरेख से पूछ लिया जाएगा, पाई चार्ट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इस तरह आप अगर इतने टॉपिक को फोकस करते हैं तो आसानी से जो है आप मैथ क्लियर कर लेंगे। रीजनिंग तो हर किसी को थोड़ा माइंड लगाइएगा, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि ए बी वाला, जैसे ए से जो है ए डॉक्टर है, बी जो है आपका अध्यापक है। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4-5 क्वेश्चन वो रीजनिंग में ही आ जाता है। तो आसानी से अगर आप स्मार्ट तरीके से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से आप सी सेट भी जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मेन जो है इन चीज़ों को फोकस करना है, ज़्यादा मत कर लिएगा। जो पुराने पेपर हैं, ठीक है, 5 से 10 साल के जो पेपर हैं आपके सी सेट के, CGPSC के, उन सारे पेपर को कर डालिए। वहाँ से ही जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रेटेजी। यकीन मानिए अगर आप इस तरह से करेंगे तो ज़रूर जो है आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अब बात करते हैं बुक से कि पढ़ें कहाँ से। इतने कम समय में आप इतनी सारी चीज़ें तो एक साथ पढ़ नहीं सकते हो, इतनी सारी बुक जो है आप फॉलो नहीं कर सकते हो, तो पढ़ोगे कहाँ से कि आप जो है आसानी से इसको क्लियर कर पाओ और जो है आपके क्वेश्चन जो है हो पाए। ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप जीएस की बात करें तो आप जो है लुसेंट या अरिहंत की जो है बुक आती है भारत के जीएस की, उसको आप पढ़ सकते हैं। करेंट की बात करते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें होती है लुसेंट और अरिहंत में, वहाँ से जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही जो है आप जो है करेंट अफेयर के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीएस के लिए जो है छत्तीसगढ़ के जीएस के लिए आप उपकार की जो बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद भी अगर आप बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं, बुक पढ़ना बहुत टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो है पेड ग्रुप चल रहा है आपका CGPSC के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाएगा, आपको जो है सारे नोट्स जो हैं अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और यकीन रखिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप जो है पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसमें जो है ये सारे जो है नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे जीएस से, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मेन टॉपिक है, और इवन जो है सारे जो है आपको वहाँ पे कवर जो है कंसाइज रूप में जो है आपको वहाँ पे नोट्स जो है आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी जो है आपकी वहाँ से हो जाएगी। पूरा जो है आपको भारत का इतिहास जो है जीएस वहाँ से मिल जाएगा। करेंट जो है आपको नोट्स में जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का कंप्लीट जो है आपको जो है एक नोट्स दिया जाएगा। सर्वे है, बजट है, करेंट अफेयर है, हिस्ट्री है, सारा कुछ जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही आपको पेपर 2 की भी जो है कंप्लीट जो है आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप जो है CGPSC के अगर पेड ग्रुप को अगर ज्वाइन करते हैं
तो आपको जो है एक तो जो है आपको मिलेगा कंप्लीट नोट्स मिलेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप वहाँ से देख सकते हैं, बहुत कम समय में जो है बहुत अच्छी जो तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, आप टेस्ट भी जो है देते चलिएगा। एक एक जो है आप जो है टारगेट लेके चलिएगा कि 3 से 4 दिन में मुझे जो है भारत का भूगोल करना है, 3 से 4 दिन में मुझे छत्तीसगढ़ का भूगोल करना है। देखिए, अगर आप टाइम लेके चलेंगे कि इतने घंटे पढ़ना है तो वो संभव नहीं है। आपको जो है वीकली टारगेट या 10 दिन का टारगेट, 15 दिन का टारगेट, जो आप जिस तरह से कर पाएँ उस तरह से जो है आपको करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है टारगेट लेके जो है अगर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अगर आप टारगेट लेके पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जो है पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टोटल आपको जो है पेपर 1 का कंप्लीट, पेपर 2 का कंप्लीट, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़, ठीक है। टेस्ट में क्या क्या होगा कि 5 दिसंबर से आपका जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका जो है पहला टेस्ट होगा वो होगा आपका भारत का इतिहास, ठीक है। दूसरा टेस्ट जो है आपके 10 दिसंबर को लिया जाएगा, जिसमें कंप्लीट जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास मिलेगा। 15 दिसंबर को जो है भारतीय संविधान का टेस्ट होगा। 20 दिसंबर को आपके छत्तीसगढ़ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पंचायती राज है, उससे संबंधित टेस्ट होंगे। अगर 25 दिसंबर की बात करते हैं तो भारत का भूगोल जो है यहाँ पे टेस्ट के रूप में होगा। 30 दिसंबर को आपका सीजी का जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल का टेस्ट होगा। 5 जनवरी की अगर बात करते हैं तो इस दिन हम क्या करेंगे, सी सेट का जो है हम एक टेस्ट लेंगे। आगे अगर बात करते हैं 10 जनवरी में अगर हम आते हैं तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित हम टेस्ट लेंगे। 15 जनवरी को अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो है यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। और हर टेस्ट में जो है आपको 100 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगर 20 जनवरी की बात करते हैं तो साइंस का टेस्ट है। 25 जनवरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है जनजाति है, आपकी लोक कला है, संस्कृति है, भाषा बोली जो छत्तीसगढ़ की है उससे संबंधित यहाँ पे टेस्ट लिए जाएंगे। 30 जनवरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट जो है करेंट अफेयर, इसमें भारत का और इंक्लूड होगा छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर, ठीक है। 5 फरवरी और 10 फरवरी की बात करते हैं तो इस दिन जो है मेगा टेस्ट होगा। इस दिन जो है हम 2 पेपर लेंगे। पहले पेपर में जो है जिस तरह से आपकी CGPSC में क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस सामान्य ज्ञान का भारत के और छत्तीसगढ़ के, ठीक है। और दूसरा शिफ्ट हम यहाँ पे रखेंगे जो है आपका सी सेट का। यही चीज़ जो है आपकी 10 फरवरी को होगा मेगा टेस्ट। इस दिन भी जो है 2 पेपर होगा, जिस तरह से आप जो है CGPSC में एग्ज़ाम देते हैं। तो ये रहा जो है आपके टेस्ट का शेड्यूल, और ये जो है आपके किस तरह से आपको पढ़ना है। अगर आप CGPSC के जो है पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो है टोटल पे करना होगा 4000 रुपीज़, ठीक है। इसमें जो है 500 रुपीज़ जो है आपके कंप्लीट टेस्ट का होगा, और जो है 3500 जो है आपके कंप्लीट जो है नोट्स के होंगे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। यहाँ ध्यान रखिएगा, नोट्स के साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल कराया जाएगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, तो एक डाउट का जो है क्लास रखा जाएगा डाउट को क्लियर करने के लिए। और कभी भी आप जो है कॉल करके उस डाउट को, अगर आपको कोई किसी टॉपिक पे डाउट हो रहा है तो कभी भी कॉल करके आप उस डाउट को क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है किस तरह से जुड़ेंगे हमसे, तो अगर आपको कांटेक्ट करना है, बात करना है, तो आप इस नंबर पे करिएगा 8860558530। इस पर जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, कॉल करके जो है और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए आप करिएगा 8920411391, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। कॉल के लिए 8860558530, और व्हाट्सअप अगर आप करते हैं तो 8920411391।
20411391, ठीक है। तो इस पे जो है आप और अधिक जानकारी ले सकेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये रहा आपका कंप्लीट स्ट्रेटजी टेस्ट का, और आपको जो है किस तरह से आपको पढ़ना है, किन किन चीज़ों पे फोकस करना, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाइएगा, ठीक है। डेडिकेशन के साथ उस पर लग जाइए, मेहनत कीजिए, ठीक है। ज़रूर जो है आपको इस चीज़ में सफलता मिलेगी, और आसानी से देखते ही देखते जो है आप CGPSC भी क्लियर कर लेंगे। बस आपकी ज़रूरत है मेहनत करने की। क्लियर? तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।